नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दलित ओबीसी संख्यक छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का बढ़ता ग्राफ। आज राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हर दूसरे दिन सवालों का धमाका कर रहे हैं। पहले उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर ट्रंप की भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछा और साथ ही भारत पाकिस्तान युद्ध में देश के विमान गिरने से संबंधित प्रश्न पूछा। राहुल गांधी के प्रश्नों में दलित पिछड़े छात्रों के सवाल तथा महाराष्ट्र में चुनाव फिक्स करने की बात, आर्थिक विषमता, सामाजिक न्याय, भागीदारी, किन किन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री मोदी सीधे देंगे, जवाब न देकर दूसरी तरफ भटकाते रहेंगे। को ने 78 किलो का केक लाया जिसे लालू यादव ने तलवार से केक कटने की खबर भारतीय जनता पार्टी को चुभ गई। वहीं तेजस्वी यादव की बढ़ती लगातार लोकप्रियता से सरकार में घबराहट बढ़ गई है। एससी, एसटी, ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक, नौकरी, आरक्षण के मुद्दे, जिस अपराध पर जिस प्रकार तेजस्वी यादव नीतीश सरकार को घेर रहे हैं और जनता के मुद्दे की बात उठा रहे हैं, नीतीश कुमार की जनता के मुद्दे पर चुप्पी, तीर सुशासन और विकास और मंडल की राजनीति अब लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के साथ ही बुझ चुकी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 90% बहुजन छात्रों की समस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने हॉस्टल में होने वाली असुविधा की बात पत्र में लिखा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पिछले महीने बिहार के दरभंगा में दलित पिछड़े छात्रों से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने दलित, ओबीसी, आदिवासी छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति का देरी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने लिखा, 2023 में छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या घटकर हुई। 2023 में 1,36,000 छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिली थी 2024 में घटकर 69,000 हो गई। मैं आपसे दो महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री को 90% छात्रों के लिए शिक्षा के अवसरों में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही। दलित, एससी, ईबीसी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए आवासीय छात्रावास की स्थिति दयनीय है। उन्होंने पहली बात बिहार के दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास का उठाया। उन्होंने कहा, मैं वहां गया था, छात्रों ने शिकायत की कि एक कमरे में 6-7 छात्रों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है। वहां टॉयलेट साफ नहीं है, पीने का पानी साफ नहीं है, मेस की सुविधाओं की कमी है। दूसरी बात उन्होंने लिखी, छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति से जुड़ी है। उदाहरण के लिए बिहार में स्कॉलरशिप पोर्टल 3 साल से बेजान पड़ा था और 2021-22 में किसी भी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिली और छात्रों की शिकायत है कि छात्रवृत्ति की राशि काफी कम है। मैं सिर्फ यह बिहार का उदाहरण दिया, लेकिन यही हाल पूरे देश का है। मैं सरकार से इन विफलताओं को दूर करने के लिए तुरंत कदम उठाने का आग्रह करता हूं। जब तक निचले तबके के लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश की प्रगति नहीं हो पाएगा। छात्रों का मुद्दा शिक्षा, नौकरी, रोजगार, किसान, मजदूर, दलित, ओबीसी, आदिवासी का जिस प्रकार आवाज राहुल गांधी उठा रहे हैं, दलित पिछड़े वर्ग के नेता या तो सत्ता की मलाई खा रहे हैं या डर कर चुप बैठे हुए हैं। राहुल गांधी
जाति जनगणना 90% छात्रों के लिए शिक्षा, न्याय, कार्यक्रम, रोजगार, नौकरी, भागीदारी, सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाने तथा संविधान बचाने के लिए बहुजनों के मुद्दे पर राहुल गांधी आगे बढ़कर आवाज उठा रहे हैं। वहीं वंचित वर्ग के नेता अपने वर्ग का आवाज उठाने में नाकाम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब तक इंडिया गठबंधन के साथ थे, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, आरक्षण मंडल की बात करते थे। बिहार में 5 लाख नौकरी तभी मिली जब सरकार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भागीदार हुए। नीतीश जब से एनडीए के साथ गए हैं, जाति जनगणना के बाद बढ़ा हुआ आरक्षण पर चुप्पी के साथ 90% लोगों को भूल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सरकार हो तथा भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्य सरकार, सभी जगह शिक्षा, नौकरी, आरक्षण से वंचित वर्ग को वंचित करने के लिए संस्थान को खत्म करने की कार्रवाई चल रही है। राहुल गांधी के मांगों पर प्रधानमंत्री कितना ध्यान देते हैं, यह तो समय बताएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।